हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्वांटिटी टेकऑफ के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बेस कॉलम, मेन कॉलम, टोटल बीम, टोटल वॉल, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हम इन फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे नॉर्मल फुटिंग, ओके, आइसोलेटेड फुटिंग, सब कॉलम, सुपरस्ट्रक्चर कॉलम, सर्कुलर कॉलम, बीम, स्टेयरकेस और स्लैब की जो हमने क्वांटिटी यहाँ पे फॉर्मेट बनाए हुए हैं, इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम पराग पाल है। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के ऊपर आके ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कुछ डाटा डाउनलोड करना है, जैसे बिल्डिंग के प्लान, स्टेयरकेस डिटेलिंग, ओके, सिविल इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान और बहुत सारी चीजें अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे आके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए और ये सपोर्टिंग डाटा अगर आपको डाउनलोड करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आके लेट्स लर्न के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करना है और आप इस पेज के ऊपर से चेकलिस्ट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का टूल ऑनलाइन यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो बिल्डिंग के प्लान है वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, और चलो अभी हम हमारे कोर्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एस्टिमेशन में ये देखा था कि हम किस तरीके से एस्केवेशन की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अभी एस्केवेशन की क्वांटिटी निकालने के बाद अभी हमारे पास फिलहाल यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे मेजरमेंट शीट में चलते हैं। तो हमने एस्केवेशन की क्वांटिटी निकाल ली थी, हमने पीसीसी की क्वांटिटी निकाल ली थी। अभी हम क्वांटिटी निकालेंगे यहाँ पे किसकी, रेक्टेंगुलर फुटिंग की। तो मैं इस रो को पहले डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी फुटिंग है, इसको मैं नाम देता हूँ रेक्टेंगुलर, ओके, रेक्टेंगुलर फुटिंग। तो हमें रेक्टेंगुलर फुटिंग निकालना है। तो दोस्तों, जितने नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे डेफिनेटली उतने ही नंबर ऑफ आपके पास क्या रहेंगे, फुटिंग रहेंगे। अभी फुटिंग की लेंथ आपको चेक करना पड़ेगा कि फुटिंग की लेंथ कितनी है। तो हम सबसे पहले हमारे प्लान में चलते हैं। ओके, तो चलो चेक करते हैं कि फुटिंग की लेंथ कितनी है। तो आपको ऑनोटेशन पे जाना है। ओके, आप और इस टूल को यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, हमें पता चल गया कि 1.2 मीटर उसकी लेंथ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आके लिख देंगे कि हमारी जो लेंथ है वो है 1.2 मीटर। अभी विड्थ कितनी है, विड्थ जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके प्लान में जाएंगे, फ्लोर प्लान में जाएंगे। ओके, फाउंडेशन लेवल में चलते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, लेवल नंबर 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ये पता चला है कि जो हमारी फुटिंग है वो कितनी, उसकी विड्थ कितनी है। ओके, दैट इज 1 मीटर। अभी हम 1 मीटर मान के चलते हैं, हम इस साइड को लेंथ माने, इसको विड्थ मानेंगे, 1 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम 1 मीटर मान के चलते हैं। डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ के लिए आपको फिर से सेक्शन में जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द सेक्शन। ओके, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज का एस्टिमेशन करते हैं तो फ्लोर प्लान, सेक्शन, इनिवेशन बहुत जरूरी है। कितना है, 0.3, मतलब 300 mm है, राइट। तो हम यहाँ पे आएंगे और इधर लिखेंगे 0.3। तो अगर मैं इसको नीचे खींच लूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्वांटिटी मिल जाएंगी। अगर आप इस क्वांटिटी टेकअप का यूज करते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखिए, जो भी लेंथ है इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इस लेंथ को मैनेज कर लेता हूँ मेजरमेंट शीट में। ठीक है, वॉट एवर लेंथ 1.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद विड्थ जो है उस विड्थ को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1 मीटर। ठीक है, थिकनेस हमारी कितनी है, दैट इज, ये है होगा हमारी डेप्थ और हाइट। ओके, तो हमें कितना मिल गया, 0.36। अभी हमारे पास यूनिट कितने हैं, तो उन यूनिट को भी हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। 12 यूनिट हमारे पास है। तो जो भी क्वांटिटी है, टोटल वॉल्यूम कितना है, 4.32। तो हम यहाँ पे आएंगे इज इक्वल्स टू क्वांटिटी टेक ऑफ से हम इसको लिंक कर देंगे। देखो 4.32 मीट्रिक क्यूब हमारा डाटा है, मतलब इतना क्या आने वाला है, इतनी क्वांटिटी आने वाली है, राइट, लाइक दिस मीट्रिक क्यूब। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में, तो देखिए आइसोलेटेड फुटिंग में डिफरेंट तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअली आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है उसमें एक ट्रेपेजॉइडल होता है और नीचे रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। तो अगर आप टॉप से देखेंगे तो हमें कैपिटल है, स्मॉल है, और कॉलम का जो डायमेंशन है स्मॉल भी आपको जरूरत होता है, और आपको इस हाइट की जरूरत होती है और इस हाइट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको इस हाइट की हाइट इंफॉर्मेशन डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है 400 mm।
एससी में डाला है 0.2। अभी टोटल लेंथ में डालता हूं, चलो हम मान के चलते कि 1.2 मीटर का आपका ए है, ओके, और बी हम मान के चलते कि 1.5 का है, ठीक है। कॉलम का डायमेंशन ए और बी हम डालते कि वो रहेगा 0.3 बाय 0.3। तो एक कॉलम का, एक फुटिंग का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा 0.67। अगर मेरे पास 12 फुटिंग है तो इसका मतलब क्या कि मुझे 7.99 मीटर क्यूब इतना कंक्रीट लगेगा। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों, इतने सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं जो भी काम करता हूं मुझे एकदम सिंपल तरीके से मैं इस शीट का यूज करके कर पाता हूं। अगर इस शीट को आपको परचेस करना है तो मैं वीडियो इस कोर्स के एंड में आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिलहाल हमारे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग थी, इसलिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग का सिंपल तरीके से कैलकुलेशन किया। लेकिन अगर वही फुटिंग अगर मेरी ट्रेपेजॉइडल होती तो मुझे यहाँ पे आके उसका काम करना पड़ता, राइट। नाउ दोस्तों देखिए, उसके बाद अभी हम हमारे नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर आएंगे, ओके। जैसे मान के चलिए दोस्तों, इसको मैं एस्केप दबाता हूं और मॉडल को पहले मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या क्या किया, अभी हमने सबसे पहले पीसीसी का काम कर लिया, अभी हमने कॉलम का भी, नीचे के फुटिंग का भी काम कर लिया। नाउ दोस्तों अभी हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ये जो कॉलम है, ठीक है, हमारी ग्राउंड लेवल कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टूल का यूज करके यहां से लेके यहां तक का हमारा कॉलम का डायमेंशन कितना है, हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, ठीक है। तो हमें हाइट मिल गई 1.2 मीटर। अभी हम क्या करेंगे, हमारे लेवल नंबर 8 पे चलते हैं। हमें हाइट मिल गई 2 मीटर। तो हम यहाँ पे आएंगे सबसे पहले, ओके, सब इसमें ये जो हमारा सब है उसमें आएंगे। इसमें हमें हाइट डालनी है, जो h हमें डालना है वो हम डालेंगे यहाँ पे हम डालेंगे कितना है 1.2, ये हमने डाल दिया। उसके बाद 1.2 डालने के बाद अभी हमें कॉलम का W1 W2 मतलब विड्थ डालना है, दोनों विड्थ कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसको अभी हम चेक करेंगे कितनी विड्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फ्रॉम दिस टू दिस, ये है 0.3 और ये भी कितना है 0.3, इसका मतलब स्क्वायर कॉलम है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे डालूंगा 0.3 बाय 0.3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, मेरे पास कितने फुटिंग्स है, ठीक है, जितना मेरे पास मतलब ये कॉलम कितने मेरे पास, जितने मेरे फुटिंग रहेंगे उतने ही मेरे क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.2 के हाइट के हिसाब से जो मेरा सब स्ट्रक्चर कॉलम है उसका क्वांटिटी कितना मिला, 1.3। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट शीट में आऊंगा, इसको पहले यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, सब स्टोरी कॉलम, ओके। तो उसकी नंबर भी ऑब्वियसली इतने ही रहेंगे, ठीक है। लेंथ कितनी रहेगी, तो लेंथ के लिए यहाँ पे आना है, हम यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो विड्थ है, विड्थ में हम यहाँ पे क्वांटिटी टेकऑफ में आएंगे, तो एक विड्थ हम कंसीडर करते हैं और एक को डेप्थ, एक को विड्थ कंसीडर, एक को हाइट कंसीडर करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ और हाइट है और यहाँ पे लेंथ है। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से काम कर लेते हैं। इक्वल्स टू, इसको ये पकड़ लेते हैं, ओके, और यहाँ पे हाइट डाल देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो उसी के हिसाब से जो क्वांटिटी रहेगी वो हम यहाँ पे एक ही क्वांटिटी डालेंगे और टोटल क्वांटिटी जो है वो आपको यहाँ से टोटली मिल जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। नाउ दोस्तों आफ्टर दैट अभी आपको एक चीज ध्यान में लाना पड़ेगा, ओके। जब हम एक्सकैवेशन करते हैं और जब हम यहाँ पे एक्सकैवेशन करने के बाद, अगर मैं सेक्शन में जाता हूँ, एक्सकैवेशन करने के बाद जब हम इस कॉलम को डालते हैं, फिर हमारे पास ये एक पर्टिकुलर एरिया क्या रहता है, फिल रहता है, मतलब पूरा भर जाएगा, ठीक है, इतना एरिया हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ये रिमेनिंग एरिया है उसका क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को तो हम फिल करेंगे। तो हम एरिया कितना फिल करेंगे, मोस्टली हम इतना एरिया फिल करेंगे, यहां से लेके यहां तक का एरिया हम फिल करते हैं, राइट, क्योंकि ये तो बाकी का एरिया पूरा यूटिलाइज होगा बीम में, ओके। और बीम का भी एरिया हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो प्लेन बीम का है वो भी यूज करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, एक्सकैवेशन का जो भी जितना भी मटेरियल वो डालते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्लेन बीम का डायमेंशन क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे और एक रो हम ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिसमें हम डालेंगे प्लिंथ बीम, ओके, प्लिंथ बीम हम डालेंगे। तो प्लिंथ बीम में अभी हम यहाँ पे नंबर तो ले नहीं पाएंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लिंथ बीम के लिए हमें टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्वांटिटी टेकऑफ में चलते हैं हमारे बीम के एरिया में, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले आपको लेंथ डालनी पड़ेंगे, तो हम इक्वल्स टू करेंगे, हमारी लेंथ कितनी थी बीम की, तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ बीम हमने ली थी 55 मीटर, इसको एंटर करो। अभी हमें विड्थ और डेप्थ देखनी है, तो हम सबसे पहले हमारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसमें आता हूं, अगर अभी मुझे दूसरा एक दो अलग अलग सेक्शंस भी डालने पड़ेंगे टू चेक द डाटा, ओके। तो हम यहाँ से, यार यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 0.3 उसकी विड्थ है। और अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ हमारी कितनी रहेगी, फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज ऑल्सो 0.35, ठीक है। तो डेप्थ हमारी 0.35 है, तो यहाँ पे, ठीक है, जो विड्थ है दैट इज 0.3 और जो डेप्थ है दैट इज 0.35, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए 5.78 मीट्रिक क्यूब पूरा डाटा मिल गया। तो आप हमारे मेजरमेंट शीट में चलिए, इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेंथ में आएंगे, क्वांटिटी टेक ऑफ में हम यहाँ पे लिंक करेंगे कि टोटल लेंथ, या फिर वहाँ पे हमें क्या डालना है एक बार देख लेते हैं, हमें यहाँ पे लेंथ डालना है, तो ओके इक्वल्स टू, ये आएंगी लेंथ, ठीक है। विड्थ में चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये विड्थ होगी, ओके, यहाँ पे होगी डेप्थ, राइट, ओके। उसके बाद क्वांटिटी पर मीट्रिक क्यूब हम नहीं निकाल रहे, हमें सीधा टोटल क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी टेक ऑफ में आएंगे और इस क्वांटिटी को हम टोटल कंसीडर करेंगे, ओके। नाउ ये सारा डाटा मीट्रिक क्यूब में बाद में हम सॉर्ट आउट करेंगे, अगर आपको करना है तो डोंट वरी, मैं इसको पहले से ही सेट कर देता हूं, इसको सेंटर में लेके आ जाता हूं, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, इसको हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, डबल क्लिक करके यहां से लेके नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ओके लाइक दिस, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे कि हम किस तरीके से एक्सकैवेशन फिलिंग का काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि एक्सकैवेशन फिलिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। देखिए सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आप पर्टिकुलर एरिया का ही एक्सकैवेशन करते हैं तो आप उसको फिल करोगे और उसके बाद आपका प्लेन बीम आ रहा है। अभी इस ड्राइंग में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्राइंग जो रियलिस्टिक ड्राइंग्स होती है उसमें क्या होता है कि उसमें ये फिलिंग होने के बाद प्लेन बीम के साथ ही साथ और एक यहाँ पे एक हाइट 1.2 या 1 मीटर की हाइट बना के हम एक बेस बनाते हैं, डैम प्रूफिंग कोर्स डालते हैं, फिर उसके बाद हमारे मेन जो ऊपर का सरफेस होता है उसका हम फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी हम ये जो डाटा है, ठीक है, ये जो फिलिंग है हम यहां से लेके यहां तक की फिलिंग कर देते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन बीम का जितना थिकनेस है उसमें हम फिलिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी मेन फिलिंग क्या होगी, फाउंडेशन फिलिंग की बात होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फाउंडेशन को फिल करेंगे। तो फाउंडेशन को अगर मैं फिल कर रहा हूं मतलब यहां से लेके यहां तक का मेरे पास एक्सकैवेशन एरिया है, तो मैं क्या करूंगा, उस एरिया में से इसको और इस एरिया को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये टेंटेटिव डाटा नहीं रहना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट डाटा रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये एरिया कितना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, ठीक है। हाइट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, ठीक है। ये होने के बाद आपको कॉलम की हाइट, ओके, कॉलम हाइट, ओके, उसके बाद कॉलम विड्थ, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको बहुत जरूरी रहेगी, ओके। और कॉलम दोनों साइड की विड्थ हम इसमें लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी में कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जब मैं हाइट लूंगा तो मैं हाइट किसकी लूंगा, यहाँ पे आओ मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्ली किसकी हाइट हमें लेनी है। तो हम यहाँ पे जो हाइट लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस डायमेंशन को लेंगे, दैट हाइट विल कंसीडर फ्रॉम दिस टू दिस पोर्शन, कितना आ रहा है 1.15। तो एक्सेल शीट में जाइए, यहाँ पे लिखिए 1.15, ठीक है। विड्थ कितनी रहेंगी दोस्तों, इस पे जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत लेंदी है तो दोस्तों वीडियो सच में लेंदी है और वीडियो लेंदी होने वाला है। तो 1 मीटर विड्थ हम लेंगे और 1.2 मीटर हम लेंथ लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, 1 मीटर विड्थ और ये रहेंगी 1.2। कॉलम की हाइट अभी आपको लेना पड़ेगा, तो कॉलम की हाइट हम आइडेंटिफाई करते तो सेक्शन में जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम बॉटम तो यहाँ तक हम देखेंगे 0.85 उसकी थिकनेस हाइट है, तो यहाँ पे चलो लिखे 0.85,
ओके, कॉलम की विड्थ है 0.3 और कॉलम की दोनों दूसरी, क्योंकि स्क्वायर कॉलम है इसलिए मैंने इस तरीके से डाटा लिया। तो अगर मुझे सबसे पहले जो एक्सकैवेशन की क्वांटिटी है, ओके, वो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, दैट इज हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ। तो ये हो गया 1.38 मीट्रिक क्यूब क्वांटिटी फॉर एक्सकैवेशन। उसके बाद जो मेरा कॉलम है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी अगर मैं निकालता हूं तो वो कितनी रहेगी, कॉलम की हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा 0.076। ठीक है, आपके पास कितने क्वांटिटी है, आपके पास 12 कॉलम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 12 और यहाँ पे भी लिखेंगे 12, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये होगी 16.56 और नीचे रहेगा आपका कितना, 0.918। तो हम यहाँ पे जो टोटल फिलिंग क्वांटिटी है वो अभी निकालेंगे। तो उसके लिए ये जो आपको मैंने यहाँ पे फिलिंग लिखा है, तो यहाँ पे 12 आपके जो सब कॉलम है उतने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्वांटिटी निकालूंगा, तो दैट क्वांटिटी बिकम इक्वल्स टू, ओके, जितनी टोटल एक्सकैवेशन की क्वांटिटी उसमें से माइनस करेंगे इस क्वांटिटी को, तो आपके पास इतनी फिलिंग क्वांटिटी रहनी चाहिए, मतलब आपको इतना फिलिंग उसमें करना है। ठीक है, इतनी हम फिलिंग करेंगे। ये फिलिंग करने के बाद अभी हम इस मॉडल को सेव कर लेते हैं। इस फिलिंग करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ये हमने फिलिंग कर ली, फिलिंग, ओके, फॉर एक्सकैवेटेड एरिया, ओके, फॉर एक्सकैवेटेड एरिया। ठीक है, उसके बाद अभी हमने फिलिंग होने के बाद इसको हमने यहाँ पे और एक कॉलम, एक रो इंसर्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या डालेंगे, बोल्डर्स डालेंगे। ठीक है, अब ये बोल्डर्स हम कहाँ पे फिल करेंगे, जो हमारा प्लिंथ एरिया का बीम होता है। मतलब देखिए, अगर मैं 3D में बोलूँ आपको, तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जो हम यहाँ पे अभी हमारा पूरा बेस बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस थोड़ा व्हील को मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। आप देखेंगे ये जो टोटल हम एरिया हमारे पास है, थिकनेस जो हमारे पास है 0.35 की थिकनेस जो है हमारे पास, ठीक है, उसको हम टोटली बोल्डर से फिल करेंगे और उसको रोम्बस से ऐसे कंप्रेस करेंगे ताकि हमारा बेस अच्छे से फिट हो जाए। ओके, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लोग क्या करते हैं, थोड़ा नीचे से एक वॉल की ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर अपना प्लिन बीम डालते हैं ताकि और अच्छी तरीके से वहां पे क्या बन जाए, टोटल थिकनेस आ जाए, मतलब प्रॉपर थोड़ी हाइट मिल जाए। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं है, हम यहाँ पे बस प्लिन बीम के जो थिकनेस है उसको ही लेके कंसीडर करके अपन चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको थिकनेस देखनी पड़ेगी कि आपके पास थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो थिकनेस हमारे पास कितनी है, 0.35 है, तो यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे लेंथ हम बाद में डाल, लेंथ इक्वल्स टू 55 हो जाएंगी। ठीक है, थिकनेस जो है तो इसको हम विड्थ जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे, या फिर आप सिंपल तरीके से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम हमारे इस टूल का यूज करेंगे जहाँ पे हम 4 स्लैब में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ कितनी है, चलो, या फिर हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया के हिसाब से भी हम चल सकते हैं, बट डोंट वरी, हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप फ्लोर पे आएंगे, फ्लोर नंबर 8 पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, या फिर हम एरिया भी निकाल सकते हैं, वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई द एरिया ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी, ओके, आर्किटेक्चर। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हम अगर, चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, दिस इज 8.95। ठीक है, चलो लिखिए यहाँ पे पहले 8.95, ये फर्स्ट डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा एरिया किस में रहेगा, स्क्वायर मीटर में रहेगा, राइट। थिकनेस तो हमारे पास है 0.35, ये कितना है 3.45, दिस इज 3.45, राइट। तो ये आपको मिल गया एरिया, दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके, राइट। ये होने के बाद, क्योंकि स्क्वायर मीटर में हम निकाल रहे हैं ना, उसके बाद क्योंकि हमारे पास इरेगुलरिटी है यहाँ पे पूरे प्लान में, इसलिए हम उसको अलग तरीके से निकाल रहे हैं। अभी हम इसका निकालेंगे, फिर इस बॉक्स का निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक निकालते हैं, वो कितना है 4.50, और ये कितना है यहां तक, या यहां तक हम चेक कर लेते हैं, दैट इज 4.3। ओके, तो ये 4.50 और ये हो गया 4.3, राइट। उसके बाद हम इस
का निकालते हैं, इस पर्टिकुलर प्लान का निकालते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक दैट इज 6, ओके, एंड टिल दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज 3.35, ठीक है। तो थोड़ा प्लस माइनस चलता है, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों सच में लॉन्ग है, तो आपको पेशेंसली इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया ना दोस्तों। आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल एरिया बिकम दिस प्लस ओके दिस, ठीक है। इन तीनों का एडिशन कितना हो गया 70.32। तो यहाँ पे आओ, इक्वल्स टू, इसको सिलेक्ट कर लो, सिंपल, ठीक है। थिकनेस कितनी है, थिकनेस 0.35 डालो, ठीक है, ओके। कितना आ गया 24.61। चलो यहाँ पे आ जाओ अपने शीट में, ओके। यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू क्वांटिटी टेक ऑफ में इसको सिलेक्ट करो 0.35, ओके। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दो 24.61, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बोल्डर्स भी यहाँ पे डाल दिए, ओके। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर का सारा क्वांटिटी टेक ऑफ करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने थिक बोल्डर तक काम देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर का जो स्लैब है, मतलब जो फ्लोर स्लैब है वो देखेंगे। इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे ताकि हमारा काम प्रॉपर तरीके से आसान हो, ओके। या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमने थोड़ा नीचे उसको कम किया है। लेट्स ट्राई समथिंग एरर्स ओवर हियर। उसके बाद हम यहाँ पे वॉल का क्वांटिटी निकालेंगे, कॉलम का क्वांटिटी निकालेंगे और मेन बीम का क्वांटिटी और स्लैब का क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम रेट एनालिसिस और बार बिडिंग शेड्यूल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगे, ओके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।